अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स, मार्केट अपडेट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ इस टाइम 30th ऑफ जनवरी जो है वो चल रहा है, एंड शाम के जो है वो 7:15 का वक्त हो चुका हुआ है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और अगर क्रिप्टो के कुछ हालात वाक़ियात की दोस्तों आप लोगों के साथ बात करूँ, तो मार्केट में एक अच्छा खासा पैनिक आया और अच्छा खासा क्रैश आया है, और बिटकॉइन उन लेवल्स को टच किया जो मैं आप लोगों के साथ 2 दिन पहले शेयर कर रहा था, और वहाँ से बाउंस भी हल्का फुल्का लिया। तो अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होती तो आप लोग एग्जैक्ट लेवल से लॉन्ग और शॉर्ट वगैरह भी कर सकते थे। और अगर दोस्तों आज की कुछ फंडामेंटल न्यूज़ की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ, तो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है मार्केट के अंदर। वो न्यूज़ ये है कि ट्रम्प ने जो है वो केविन वॉश को जो है वो फेडरल रिजर्व का चेयर जो है वो नॉमिनेट कर दिया हुआ है, जो कि हॉकिश और बेरिश जो है सिचुएशन बन चुकी हुई है इस टाइम मार्केट के लिए और दुनिया के लिए भी। और उन्होंने ऑफिशियली जो है डोनाल्ड ट्रम्प ने यूएस प्रेसिडेंट जो है उन्होंने केविन वॉश को जो है वो नेक्स्ट चेयर ऑफ द यूएस फेडरल रिजर्व जो है वो नॉमिनेट कर दी है। और जिससे जेरोम पॉल जो है वो उनकी जो टर्म इस मई के अंदर एंड हो रही है, उसके बाद वो जो है अपना केविन वॉश जो है वो ऑफिस जो है वो संभालने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वॉश जो है वो एक फॉर्मर फेडरल रिजर्व गवर्नर रह चुके हैं, जिनका एक्सपीरियंस है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर और वॉल स्ट्रीट के अंदर। और अभी यूएस सेनेट से जो है इनकी कंफर्मेशन होना बाकी है, तो जैसे ही यूएस सेनेट से इनकी कंफर्मेशन हो जाएगी तो ये अपना ऑफिस संभाल लेंगे। और ट्रंप ने जो है पब्लिकली भी काफ़ी ज़्यादा इनकी तारीफ़ की है, फॉर्स को प्रेज़ किया है, और इनकी लीडरशिप में जो है वो कॉन्फिडेंस भी जो है वो शो किया हुआ है। और मार्केट्स ने जो है इनकी नॉमिनेशन के बाद बहुत ज़्यादा जो है वो एग्रेसिवली जो है वो मतलब आप लोग कह लें कि रिएक्ट किया, और मार्केट जो है वो पैनिक के अंदर जा चुकी हुई हैं, और मार्केट जो है वो क्रैश हो चुकी हुई हैं। इसकी क्या वजह है? क्योंकि मार्केट ने स्ट्रांगली इस न्यूज़ को क्यों रिएक्ट किया है, क्योंकि जो है मैं आपको उसकी रीज़न बताता हूँ। बिटकॉइन जो है वो वॉर्स की नॉमिनेशन के बाद जो है वो अच्छा खासा गिर चुका हुआ है। उसकी ये वजह है कि जो वॉर्स हैं वो उनको मोस्टली हॉकिश, मतलब बहुत ज़्यादा जो है सख्त उनको कंसीडर किया जाता है उनकी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ के लिहाज से, कि वो जो है हायर इंटरेस्ट को जो है वो तरजीह देती हैं और रिड्यूस लिक्विडिटी को तरजीह देती हैं। और हिस्टोरिकली जो है वो बिटकॉइन जो है वो इस वजह से क्या हो जाता है, मतलब नॉन यील्डिंग एसेट हुआ ना बिटकॉइन, वो इस वजह से जो है वो लेस अट्रैक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स अगर ये ज़्यादा बढ़ाएंगे वॉश और रिड्यूस हो जाएगी लिक्विडिटी, तो लोगों का बिटकॉइन से जो है वो इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और यही वजह है कि रिड्यूस लिक्विडिटी होगी और स्ट्रॉन्ग डॉलर हो जाएगा, क्योंकि वॉर्स की यही कोशिश होनी है कि डॉलर को जितना मजबूत कर सकते हैं अपनी लीडरशिप में उसको करें, जिसकी वजह से बीटीसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो वीक होने के चांसेस हैं। और काफ़ी ज़्यादा इनकी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी होगी, जिसकी वजह से बिटकॉइन की अपील जो है वो कम हो सकती है। तो ये वजह है कि बिटकॉइन जो है वो अच्छा खासा क्रैश हो चुका हुआ है और 81K के पास जो है वो जा चुका हुआ है। तो आप लोगों को मैंने बताया हुआ 4 ईयर का साइकिल है, ये बेरिश साल चल रहा है, तो इस साल में बड़ी बड़ी बेरिश न्यूज़ जो है वो सुनने को मिल सकती हैं। तो आपने बड़ा कॉशियसली जो है मार्केट को ट्रेड करना है। और आप लोग ये देखिए कि इस टाइम मार्केट कैप की बात करें तो 2.81 ट्रिलियन पे मार्केट कैप जा चुका हुआ है, जिसमें 5.5% का कमी हो चुकी हुई है, जो कि अच्छी खासी कमी है। मार्केट आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ज़्यादा गिरावट के शिकार हैं। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करूँ तो 28 पे जा चुका हुआ है, और मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फियर के अंदर आ चुकी हुई है, अच्छी खासी पैनिक सेलिंग भी चल रही है। और इस टाइम ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स भी 27 पे बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि ऑल्ट कॉइन शदीद किस्म का ब्लीड कर रहे हैं, और जो कि अच्छी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं चल रही है ऑल्ट्स के लिए। और एवरेज क्रिप्टो RSI की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 36 के पास बैठी हुई है, जो इंतहाई ओवरसोल्ड हो चुकी हुई है। और अगर कुछ कॉइन्स की बात करें, सबसे पहले BTC को ही ले लेते हैं। आप लोग ये देखिए कि मतलब कल परसों ये 88, 89, 87 के पे ट्रेड करता था, एकदम इसमें 81K तक का क्रैश आया है। अच्छी खासी 8-9 हज़ार डॉलर की जो है डाउन की तरफ मूव आ चुकी हुई है। 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 6.25% का इसमें क्रैश आ चुका हुआ है। 7 डे की परफॉर्मेंस की भी बात करें तो 7.25% का क्रैश ले चुका हुआ है। इथेरियम $2730 के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी भी 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट जो है 6.5% ज़्यादा का क्रैश ले चुका हुआ है, और 7 डे की परफॉर्मेंस भी जो है वो इंतहाई रेड में जा रही है, 7.5% का क्रैश ले चुका हुआ है। BNB की भी बात करें तो 4.5%, 7 डे की परफॉर्मेंस भी रेड में है 4.5% से, और 24 आवर परफॉर्मेंस की भी 24 आवर परफॉर्मेंस भी 4.5% के साथ रेड में जा रही है, और 847-848 के पास जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। XRP जो है $1.76 के ऊपर आ चुका हुआ है, और मैंने आप लोगों के साथ 2 दिन पहले इसकी की एरियाज डिस्कस किए थे। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देखिएगा, उसमें आप लोगों को पता लग जाएगा कि आप लोगों ने इसको किस जगह से एग्जैक्ट जो है स्पॉट के अंदर बाइंग करनी है। और इसकी भी 7.5-7.5% जो है वो 7 डे की परफॉर्मेंस रेड में जा रही है, और 24 आवर परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट 6% के साथ क्रैश में जा रही है।
सोलाना 116 पे बैठा हुआ है। और इसकी भी बात करूँ तो 8.5% का ऑलमोस्ट क्रैश ले चुका हुआ है। तो मार्केट आप देखिए इंतहाई रेट के अंदर जा रही है, जो कि बहुत ज़्यादा बेरी सिचुएशन बन चुकी हुई है। और जिन कॉइन्स का आज मैं बीटीसी और इथेरियम के अलावा टेक्निकल एनालिसिस लेके आ रहा हूँ, वो 11th पर रैंक कर रहा है बिटकॉइन कैश। $554 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 3.7% का क्रैश लेके बैठा हुआ है, जबकि 7 डे की परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट 7% का क्रैश लेके बैठा हुआ है। आज इसके कुछ की रेस डिस्कस करता हूँ। सेकंड नंबर पर 12th पे जो रैंक कर रहा है कॉइन हाइपर लिक्विड हाइप के नाम से, $29.4 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी 7 डे की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रही है, ऑलमोस्ट 37% का पंप ले चुकी हुई है, लेकिन 24 आवर परफॉर्मेंस में देखा जाए तो एक दिन के अंदर ये 14% का क्रैश पे ले चुका हुआ है। तो इसके कुछ कीरियज वगैरह डिस्कस करता हूँ और मार्केट साइफर वाले सेगमेंट में डाइव इन करते हैं। और सबसे पहले बीटीसी के हालात वाक़यात की जो है वो बात करते हैं दोस्तों। और ये वीकली चार्ट मैंने खोल दिया ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। आप लोगों के सामने बीटीसी की बात करूं तो एक मैंने मैक्रो रेंज बनाई हुई है, जो कि ऑलमोस्ट आप लोग कह लें कि 81,000 मतलब 81,000 के पास से लेके ऑलमोस्ट 1,06,000 वाली रेंज बनती है। और उसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल है $96,300 वाला एरिया। वीकली अगर वीकली दोस्तों अगर आप लोगों के साथ बात करूं सिचुएशन की, तो आप लोग ये देखिए मार्केट साइफर इंडिकेटर पे सबसे पहले आरएसआई देखिए कि ऑलमोस्ट वो 36 पे गई हुई है, जो कि इंतहाई होल्ड हुई है। और वीकली के ऊपर मैंने आज जैसा कि आप लोगों को बताया था कि मनी फ्लो ग्रीन से रेड में क्रॉस ओवर ले चुका हुआ है और एक रेड डॉट बन चुका हुआ है, जो कि मार्केट को इंतहाई लॉन्ग टर्म के लिए बेरिश बनाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो शॉर्ट टर्म की सपोर्ट हो सकती है दोस्तों, वो 81 वाला एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशल है। और आप लोग ये देखिए कि शॉर्ट टर्म 81 पे आए और फिर यहाँ से दोबारा बाउंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे लिहाज से शॉर्ट टर्म की एक रिट्रेस हो सकती है। अल्टीमेटली फर्दर हम नीचे की तरफ क्रैश लेने जा रहे हैं। और जो मतलब अगर मैं आप लोगों को दिखाता जाऊँ एरिया के 49 के वाला रीजन जो था, मतलब 49 के वाला रीजन जो था दोस्तों, वहाँ से अगर जो है इसने मतलब बीटीसी ने जो ऑल टाइम हाई बनाया उसकी कुछ फिबोनाची एक्सटेंशंस की बात करूँ तो 78 के से लेके 75 74 के वाला रीजन जो है बहुत ज़्यादा क्रूशल है। नेक्स्ट सपोर्ट के लिए 74 के को होल्ड करना मेरे लिए आज से बीटीसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसको होल्ड नहीं कर पाता तो हम सीधा सीधा 65 से लेकर लोअर 50s तक भी जो है वो क्रैश करता हुआ बीटीसी को देख सकते हैं। और वीकली बहुत ज़्यादा बेरिश हो चुका हुआ है। और साथ 3 डे के चार्ट की भी अगर आप लोगों के साथ दोस्तों बात करूँ ना, तो 3 डे के चार्ट के ऊपर भी एक जब से रेड डॉट बने और हम 200 EMA के नीचे ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। तो अब क्या सिचुएशन चल रही है मार्केट की, वीवो भी नीचे की तरफ जा रहा है और मनी फ्लो भी जो खास मुझे कोई बुलिश होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जो कि इंतहाई बुरी सिचुएशन बन चुकी हुई है मार्केट के लिए। और मतलब 3 डे के चार्ट पे भी मुझे लग रहा है कि फर्दर हम नीचे की तरफ क्रैश लेने जा रहे हैं बीटीसी के लिए। और ख़ासकर अगर डेली के चार्ट की भी आप लोगों के साथ बात करूं दोस्तों, तो डेली के चार्ट की भी बात करते हैं। तो आप लोग ये देखिए कि मनी फ्लो भी नीचे जा रहा है, वीवो भी नीचे की तरफ कर रहा है और मोमेंटम भी नीचे की तरफ जा रहा है। अब ये तीनों चीज़ें हमें दिखा रही हैं डेली के ऊपर कि इंतहाई फर्दर नीचे की तरफ हम जो है बीटीसी को जाता हुआ देख सकते हैं। तो बिल्कुल भी आप कोई लॉन्ग की पोजीशन ना प्लान करें और कॉशियसली जो है मार्केट को ट्रेड करें। इंतहाई बुरी सिचुएशन बन चुकी है। इथेरियम की भी यही बात करूंगा, वीकली के ऊपर मनी फ्लो इंतहाई रेट के अंदर नीचे की तरफ जा रहा है, वीवॉप नीचे की तरफ कर्व कर रहा है, मोमेंटम नीचे की तरफ जा रहा है। तो सीधा सीधा ये जो मैंने एक बड़ी रेंज बनाई हुई है 3800 से लेकर 2100 वाली रेंज है, तो मैं इसको सीधा सीधा अभी 2500 वाले डॉलर के पास इसको आता हुआ देख रहा हूँ। उसके बाद 2100 वाले डॉलर के पास भी इथेरियम को जल्द से जल्द जाता हुआ देख रहा हूँ, क्योंकि वीकली इंतहाई बेरिश हो चुका हुआ है। और साथ दोस्तों अगर 3 डे के चार्ट की अगर आप लोगों के साथ इथेरियम की बात करूँ ना दोस्तों, तो इसके आप लोगों को दिखाता हूँ कि आरएसआई को आप लोग ये देखिए कि ऑलमोस्ट नीचे की तरफ एक्सट्रीम डिप कर रही है। और साथ ही अगर मार्केट साइफर की बात करूँ आप लोगों के साथ, तो मनी फ्लो एक्सट्रीम रेट के अंदर जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, जो कि इंतहाई बेरी सिचुएशन बन चुकी है मार्केट के लिए। और 3 डे का चार्ट ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि मार्केट सीधा अब जो है वो 2500 से लेकर 2100 वाले एरिया के पास बहुत जल्द आने वाली है। तो ये कुछ निचले वाले टारगेट्स हो गए और कुछ ऊपर वाले टारगेट्स की बात करूँ तो शॉर्ट टर्म के अंदर अगर हम ऊपर जाते भी हैं तो 3300 से लेके $3800 वाला एरिया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो साबित हो सकता है इथेरियम को लेके। और साथ ही अगर दोस्तों डेली के चार्ट की भी अगर आप लोगों के साथ बात करूं, अगर दोस्तों डेली के चार्ट की आप लोगों के साथ बात करूं तो डेली के चार्ट के ऊपर अगर आप लोगों को सिचुएशन दिखाऊं अभी, तो मोमेंटम अच्छा खासा नीचे की तरफ जा रहा है, वीवो पे नीचे की तरफ कर्व कर रहा है और हमें मनी फ्लो के अंदर कोई खास जो है वो पॉजिटिविटी दिखाई नहीं दे रही, जो कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेरिश हमें होती हुई दिखाई दे रही हैं। और डेली के चार्ट को भी लेके मैं बेरिश हो चुका हूँ, कोई हमें पॉजिटिव मूव जो है ऊपर की तरफ आती हुई दिखाई नहीं दे रही। और एक जो है वो डेथ क्रॉस भी बना हुआ डेली के ऊपर 200 EMA ने क्रॉस ओवर ले लिया हुआ है 50 EMA को, जो कि हमें लॉन्ग टर्म एक बेरिश ट्रेंड शो कर रहा है। और मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि इतने में यहाँ से फर्दर क्रैश जो है
वो नीचे की तरफ लेने जा रहे हैं। सो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर द इथेरियम ऑन द डेली चार्ट एज वेल। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉशियसली जो है ट्रेड करना पड़ेगा। मार्केट साइफर सारे टाइम फ्रेम्स के ऊपर अब बेरिश हो चुका हुआ है। जाते जाते दोस्तों BCH बिटकॉइन कैश की बात करूँ तो ये इसकी एक पूरी मैंने एक मैक्रो रेंज ड्रॉ की है जो कि $313 से लेकर $546 वाली एक रेंज बनती है। और वीकली के चार्ट की बात करूँ तो एक कंफर्म बेरिश डिप जो है वो प्रिंट हो चुकी हुई है। प्राइस ने हायर हाई बनाया है, जबकि मार्केट साइफर के ऊपर एक जो है वो आप कह लें कि लोअर हाई बना हुआ है और रेड डॉट भी प्रिंट हो चुका है, मनी फ्लो निकल रहा है। तो बहुत बड़ी मूव नीचे BCH के अंदर मैं देख रहा हूँ। अगर ये बेरिश डाइवर्जेंस प्रिंट होती है तो सीधा सीधा मैं BCH को बिटकॉइन कैश को $435 वाले एरिया से लेकर $300 के पास आता हुआ देख सकता हूँ। तो अभी बिल्कुल भी बाइंग टाइम नहीं है। $300 के पास अगर आए 250 से लेकर $300 वाला एरिया एक बेहतरीन BCH के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग जोन हो सकता है। तो सो वीकली इज़ क्वाइट बेरिश। और साथ ही अगर मैं आप लोगों के साथ 3 डे के चार्ट की भी बात करूं दोस्तों 3 डे के चार्ट की भी बात की जाए तो एक रेड डॉट जब से प्रिंट हुआ उसके बाद हम ये 50 में से नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब बिटकॉइन कैश और मनी फ्लो एग्रेसिवली नीचे की तरफ जा रहा है, VFOP भी नीचे की तरफ जा रहा है। तो जैसे हम इस वैल्यू एरिया हाई के अंदर सकिन होंगे $546 वाली एरिया के अंदर, तो सीधा सीधा मैं इसको $435 वाले एरिया पे आते हुए देख रहा हूँ। उसके बाद $313 वाले एरिया के पास सीधा सीधा इसको आते हुए देख रहा हूँ। तो आप लोगों को कहूँगा 3 डे के चार्ट के ऊपर भी कोई पॉजिटिव सिचुएशन नहीं है। मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश हो चुकी हुई है। असल में जो मतलब ये जो न्यूज़ आई है ना, जो मैंने आप लोगों को बताई है, तो ये इसकी वजह से मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पैनिक मोड में जा चुकी हुई है। और इस टाइम कोई मज़े का बाइंग जोन बन नहीं रहा कॉइन्स के लिए। और डेली के चार्ट के ऊपर की बात करूँ तो मनी फ्लो आप लोग देखिए ग्रीन से लेके आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जाता जा रहा है। मोमेंटम भी नीचे जा रहा है और VFOP भी नीचे की तरफ जा रहा है। और ये सारी सिचुएशन हमें दिखाई दी थी कि हम एग्रेसिवली जो है फर्दर नीचे की तरफ BCH में फॉल लेने लगे हैं। तो आप लोगों को ये कहूँगा कि मार्केट को क्लोजली मॉनिटर करें। $300 वाला एरिया एक बेहतरीन बाइंग जोन हो सकता है। यहाँ पे आप लोग अपने लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं और इसकी सेलिंग TP ऑलमोस्ट 550 से लेकर 600 भी हो सकती है, जिसमें आप लोग 100% जो है वो प्रॉफिट्स अपने आगे कुछ महीनों के अंदर जो है वो बना सकते हैं अगर आप लोग इन की जोन्स को मॉनिटर करते हैं। अब दोस्तों जाते जाते हाइप कॉइन की बात करता हूँ जो हूँ आप लोगों के साथ। तो दोस्तों वीकली चार्ट तो इसका बहुत ज़्यादा बुलिश हुआ है। उसकी ये वजह है कि हमें कोई खास मनी फ्लो तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक किस्म की जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो चुकी हुई है। आप लोग ये देखिए कि एक लोअर लो प्राइस ने बनाया है, जबकि एक हायर लो जो है वो नीचे अपना मार्केट साइफर इंडिकेटर ने ग्रीन डॉट बना दिया हुआ है। तो अगर कोई ख़ास यहाँ पे बेरिश हमें सिचुएशन मतलब हाइप की लिहाज से इस प्रोजेक्ट के लिहाज से कोई नहीं आती, तो थोड़ी थोड़ी अगर BTC के अंदर कोई अच्छी न्यूज़ आएगी तो डबल हाइप जो है वो पम्प करने वाला है। तो वीकली बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन दिखा रहे हैं हमें हाइप, और ऑलरेडी बड़ा अच्छा वीकली कैंडल भी बना रहे हैं। साथ अगर इसकी 3 डे के चार्ट की भी अगर आप लोगों के साथ बात करूँ तो दोस्तों 3 डे के चार्ट के ऊपर भी एक बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो चुकी हुई है और मनी फ्लो एग्रेसिवली ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब इसको चैलेंज ये है कि 3 डे के ऊपर इसको $32 वाली एरिया से जो है वो ऊपर क्लोज़ करनी है, लेकिन अभी उससे ऊपर क्लोज़ कर नहीं पा रहा। तो अगर इस $32 वाली एरिया से ऊपर एक 3 डे की क्लोज़ कर लेता तो सीधा सीधा मैं इसको जो है वो $50 से लेके ऑलमोस्ट 55 से $60 वाली एरिया तक भी जाता हुआ आराम से देख सकता हूँ हाइप कॉइन को। तो ये ऊपर वाले कुछ टारगेट्स हो सकते हैं। और शॉर्ट टर्म की अगर नीचे वाले की बात करूँ तो इसके लिए दोस्तों मेरे लिहाज से जो है वो ऑलमोस्ट $10 वाला एरिया एक बेहतरीन बाइंग जोन हो सकता है आप लोगों के लिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि अगर मार्केट इंतहाई फर्दर बेरिश मोड में जाती है तो हाइप के लिए $10 पे आना कोई मुश्किल काम नहीं है। और यहाँ पे आराम से जो आप लोगों को $30 से $40 की रैली दे सकता है और इसमें आप लोग 250 से ऑलमोस्ट 300-350% का प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आप लोगों को कहूँगा जो मैक्रो जो ट्रेंड शिफ्ट हो गया ना पिछले 2 वीडियोज़ में मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि मार्केट इंतहाई बेरिश हो चुकी हुई है। तो आप लोगों को कॉशियसली ट्रेड करना है और इन कॉइन्स को जो मैं आप लोगों को टारगेट्स बता रहा हूँ वहाँ पे आने दें और वहाँ पे अपने लिमिट ऑर्डर्स लगा के बैठ जाएं और फिर आप लोग इसके अंदर एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो अभी भी हाइप चाहे जितना मर्जी बुलिश सिचुएशन शो कर रहा हो, जब तक BTC और इथेरियम जो है वो बुलिश मूव नहीं देंगे तब तक इन कॉइन्स में कोई खास हैवी मूव नहीं आ सकती। और यही अगर मैं आप लोगों के साथ डेली की चार्ट की भी बात करूँ तो 200 EMA से नीचे ट्रेड करें। 250 EMA के अंदर जो है एक टाइट रेंज बना के स्टक हो चुका हुआ है। इस रेंज के अंदर आप लोग दोस्तों देखिए कि टाइटली जो है वो स्टक हुआ हुआ है। और मार्केट साइफर पे देखें तो मनी फ्लो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन VWAP नीचे की तरफ आ रहा है, मोमेंटम ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक मिक्स सिग्नल दे रहा है। तो जब तक हम इस $34 या $33 वाले एरिया को अच्छा खासा वीकली या डेली के ऊपर ब्रेकआउट नहीं करते तब तक हम जो इसके अंदर बुलिश नहीं हो सकते। लेकिन हाइप ने ऑलरेडी जो है वो $20 से लेके एक अच्छी खासी रैली दे दी है $34-35 की। तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि शॉर्ट टर्म में ये हमें करेक्शन लेता हुआ दिखाई दे सकता है और $24 से लेकर $10 तक इसकी जो है वो शॉर्ट टर्म नीचे की तरफ जो है वो टारगेट्स हो सकते हैं और आप लोग अपने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर्स जो है वो बिछा के
के बैठ सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि $10 के अंदर का आप लोग जो है वो वेट कर सकते हैं। इसके काफ़ी चांसेस, अगर 10 तक नहीं भी आता तो देर हाई चांसेस कि ये $20 तक तो आराम से जा सकता है, जो कि आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी एक दे सकता है। तो अभी आप लोगों को एट द एंड ऑफ द वीडियो यही कहूँगा कि मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश हो चुकी हुई है, और जो आप लोगों के सामने जो है सिचुएशन चल रही है, जिस तरह के मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन वगैरह की है, ख़ासकर आप लोगों को मैंने बताया कि जो केविन वार्श का जो नॉमिनेशन हुआ है, तो उसके बाद थिंग्स काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन और बेरिश हो चुकी हैं बीटीसी के लिए स्पेशली। तो अब देखना होगा कि कॉशियसली आप लोगों को ट्रेड करना है। कोई फ्यूचर के अंदर लॉन्ग की पोजीशन कोशिश अवॉइड करें खोलने से, और मैं तो कहूँगा लॉन्ग और शॉर्ट दोनों की अवॉइड करें और स्पॉट के अंदर रहें और अपने रिस्क को मैनेज करें, और बिल्कुल भी कोई जो है वो हाई जो है वो लेवरेज ना लें। और स्पॉट के अंदर अगर आप लोगों को लॉस भी जा रहा है तो अपने पोर्टफोलियोज़ को जो है वो अपने सही से मैनेज करना है, और होल्डिंग पावर आपके अंदर होनी चाहिए, फिर ये आप लोग इस मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग अपने फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स के भी एनालिसिस मार्केट साइफर इंडिकेटर के थ्रू करवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और जितना दोस्तों आप इस चैनल को जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं कर दीजिए, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर्स का अल्टीमेट गोल है। वो जब गोल अचीव होगा, लाइव स्ट्रीम्स आने वाली हैं ढेर सारी, और ढेर सारे गिवेवेज आने वाले हैं आप लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। तो उसके लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो। कल इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस। सी यू सून टुमारो विद अनदर क्रिप्टो अपडेट। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।